हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर, कैटेगरी 9 इन 21 OWASP टॉप 10। In OWASP top 10, the security logging and monitoring failure, most of organizations are not using properly logging mechanism and monitoring software. They just use application without logging mechanism, and the logging monitoring failure attack take advantage of it and compromise the system and disclose the data. Without logging and monitoring, breaches cannot be detect and not monitoring for suspicious activity. So जो मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग है मैकेनिज्म है, लॉगिन मैकेनिज्म ऑलवेज सेंट्रलाइज होना चाहिए ताकि कोई अटैकर इसको टैंपर ना कर सके, और लॉग्स हमारे इनकोडेड या इनक्रिप्टेड होने चाहिए सेंट्रलाइज सर्वर में। और जो मॉनिटरिंग फीचर्स होते हैं, मॉनिटरिंग सर्विसेज होती है, मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, वो इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। अगर ये चीज़ हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें अपना डेटा लॉस, डेटा ब्रीचेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी हमारी। विदाउट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, ब्रीचेस कैन नॉट बी डिटेक्ट। बिना लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के आप ब्रीचेस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। Auditable events such as logins, failed login, high value transactions are not logged. Okay, no warning, error generated logs are not stored locally. Okay, logs of application and API are not monitoring suspicious activity. ये सारा का सारा हमारा डेटा ब्रीचेस का ही रीज़न है। अगर हम इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं करेंगे, लॉगिंग, हमारे जो लॉगिंग फीचर्स है, मॉनिटरिंग फीचर्स है, इनको हम नहीं देंगे ध्यान, तो ये हमें अपना डेटा ब्रीचेस की तरफ को जा रहे हैं, हम अपना डेटा लॉस कर रहे हैं, रेपुटेशन लॉस हो रही है कंपनी की, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका लॉगिन मैकेनिज्म होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि कभी कोई सा भी इंसिडेंट हो हम उसको चेक कर सकें। अब बताता हूँ इसका सिनेरियोज में कि अटैक सिनेरियो क्या है। इन अटैक सिनेरियो 1, a major Indian airlines had a data breaches involved more than 10 years worth of personal data of millions of passengers, including passport, credit card data. The data breaches occur at a third-party cloud hosting provider who notified the airline of the breach after some time. डेटा ब्रीचेस हो चुका था बिकॉज थर्ड पार्टी क्लाउड होस्ट प्रोवाइडर ने जो लॉगिंग मैकेनिज्म है, मॉनिटरिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल नहीं कर रखा, तो डेटा ब्रीचेस हुआ और जितने भी हमारा जो हमका खुद का पर्सनल डेटा था, मिलियन ऑफ पैसेंजर के पर्सनल डेटा थे, वो एक्सपोज हो गए, हमारे क्रेडिट कार्ड डेटा एक्सपोज होगी। ओके, सिनेरियो 2 में द मेजर यूरोपियन एयरलाइन सफर GDPR रिपोर्टेबल ब्रीचेस। ओके, द ब्रीच वॉज रिपोर्टली कॉज बाय पेमेंट एप्लीकेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेड बाय द अटैकर। यहाँ पर जो एप्लीकेशन थी, उनकी पेमेंट एप्लीकेशंस थी, उसमें कुछ सिक्योरिटी फ्लॉ थे जिसके कारण अटैकर ने उस डेटा ब्रीच किया, पूरा का पूरा डेटा उन्होंने एक्सपोज कर दिया मार्केट में। Around 4 lakh customer payment record. Airlines was fined 20 million pound as a result of privacy regulation. GDPR में आपको पता ही है 20 मिलियन डॉलर का आपको या 20 मिलियन यूरो का आपको पे करना पड़ता है अगर आप उसके फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज बहुत स्ट्रिक्ट है डेटा ब्रीचेस के मामले में। तो यही है कि जो उनकी पेमेंट एप्लीकेशंस थी वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर नहीं थी, प्रॉपर कोई लॉगिन मैकेनिज्म नहीं था, तो ये इनको ब्रीचेस का सामना करना पड़ा। हाउ टू प्रिवेंट, सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग सिस्टम होना चाहिए। इंश्योर ऑल लॉगिंग एक्सेस कंट्रोल सर्वर साइड इनपुट वैलिडेशन फेलियर कैन बी लॉग विद सफिशिएंट यूजर कंटेक्ट, आइडेंटिफाई द सस्पिशियस एंड मैलिशियस अकाउंट, हैव ऑफ इनफ टाइम टू अलाउ डिले फॉरेंसिक एनालिसिस। जितने भी एरर्स है, लॉगिन एरर्स है या लॉगिन जो भी लॉगिन हम कर रहे हैं, सबका एक लॉगिंग मैकेनिज्म बनना चाहिए। सर्वर साइड इनपुट वैलिडेशन, जो कोई फेलियर हो रहा है या फेलियर नहीं हो रहा है, वो सारे के सारे हमें सस्पिशियस जितनी भी एक्टिविटी, मैलिशियस एक्टिविटी है, सारी की सारी एक सेंट्रलाइज लॉगिंग सिस्टम में स्टोर होनी चाहिए। इंश्योर लॉग डेटा इज एनकोडेड करेक्टली एंड प्रिवेंट इंजेक्शन और अटैक ऑन द लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इंश्योर करना चाहिए जो लॉगिंग डेटा है हमारा एनकोडेड होना चाहिए, एनक्रिप्टेड होना चाहिए, ताकि अटैकर उसको टैंपर ना कर सके, डिलीट ना कर सके। और जो हमारी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है वो हमेशा उसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल होने चाहिए ताकि टैंपर ना हो और डिलीट ना कर सके। ओके, DevSecOps टीम होती है जो ये सारा काम करती है। टीम effective monitoring and alerting such as suspicious activity are detect and respond quickly. Developer should be implement some of the following control depending on the risk and application. डेवलपर को कुछ अपने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने चाहिए, सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ओके, और
establish या adopt the incident response और recovery plan NIST guidelines 80061 R2 और लेटर बहुत सारी गाइडलाइंस है NIST की और अदर गाइडलाइंस है जो इंसिडेंट हैंडलिंग के ऊपर बनी हुई है, तो हमें उसको उस पे हमें कंसीडर करना चाहिए कि किस तरीके से कोई इंसिडेंट होता है तो हमें वो कैसे हमें मैनेज करना है, इंसिडेंट हैंडलिंग क्या होती है, किस तरीके से हम करते हैं, किस क्योंकि इंसिडेंट हैंडलिंग में सबसे पहला फेस है कि आप डिटेक्शन कि आपके जो टूल है वो डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं कि वो सही में इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम फर्दर कैटेगरी पे आते हैं, उसके बाद हम रिस्पॉन्स देते हैं कि क्या करना है, उसके बाद फिर हम मिटिगेशन करते हैं, फिर रूट मिटिगेशन करते हैं, उसके बाद हम रेमेडी करते हैं, फिर लेसन लर्न करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इंसिडेंट रिस्पॉन्स हैंडलिंग के अंदर आती है। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।